सोच क्या रहे हो? चलो। रुकिए रुकिए ना, देखिए इस घर में सच में भूत हुए तो वो खतरनाक भी तो हो सकता है ना। तो क्या उनके डर से हम उन्हें अपने घर पे कब्जा कर लेने दें? बयाना ही तो भरा है अभी हमने इस घर का। वो पैसे किसी की जान से ज्यादा जरूरी नहीं है। चलिए लौट चलते हैं। बंद करो अपना ये मशवरा बहू। आज तो मैं अंदर जाके उस भूत से जरूर मिलना चाहूंगा जो सिर्फ तुम लोगों को दिखाई देता है। नहीं बाबूजी, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। पूनम, तुम भी इनकी बातों पर? अभी तो तुमने हमें यहाँ। हाँ बाबूजी, आप अपनी जगह बिल्कुल सही है। ये घर हमारी संपत्ति है और इसे हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन जो माँ जी और भाभी कह रही है वो भी बिल्कुल सही है। वैसे भी हम इस घर को तुड़वाने वाले हैं, तो क्यों ना इस घर को जला दें। जला देते हैं इस घर को। 2 मिनट में जल के खाक हो जाएगा ये घर और इसके अंदर के भूतों का सारा जंजाल। आकाश, आप चंद्रू भैया के साथ मिलकर मशाल तैयार कीजिए और गाड़ी की डिक्की में हमने मिट्टी के तेल के डब्बे रखे, वो भी आप लेकर आइए। ठीक है, अब इस घर को हम चारों तरफ से घेर लेते हैं। चलो सब चारों तरफ से इस घर को घेर लो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सब इसकी उल्टी सीधी बातों में क्यों आ रहे हैं। ये सब करने का कोई फायदा नहीं। नहीं भाभी, ये तो करना ही पड़ेगा। हमारे पास अभी और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चंदू भैया, जय भैया, अब इस मिट्टी के तेल को पूरे घर में छिड़क दीजिए, चारों तरफ से। कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। पूनम जी, हमने सारे घर पर केरोसिन छिड़क दिया है और चारों तरफ से घेर रखा है। आग लगा दीजिए। ठीक है, सब हट जाइए। अब हम इस जलती हुई मशाल को घर के अंदर फेंकने वाले हैं। रुक जाइए, घर को आग मत लगाइए, रुक जाइए। ये देखिए बाबूजी, यहाँ के भूत। माफ कर दो साहब, माफ करना, माफ करना, गलती हो गई साहब। बाबूजी, पहचाना आपने? ये हमारे यहाँ नल बनाने आता था।
तू कब मरा बे? हाँ? आज तेरी 13वीं कर ही देता हूँ। हाँ? हम लोग तो ऐसे बस यहाँ ताश वाश खेलने आ जाते थे। ताश वाश खेलने आते थे, वो भी भूत बनकर। हाँ? लोगों को डराने आता था तू। वो लोगों में अफवाह फैली थी ना कि इस खंडहर में भूत रहते हैं, तो उसी अफवाह को सच साबित करने के लिए हम ऐसा करते थे, ताकि हमारी शराब पीने और जुआ खेलने का ये अड्डा हमसे छीन ना जाए। बस जब तुझे पता चल गया था कि ये घर हमने खरीद लिया है, तब भी तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। हाँ? उसके लिए हमें पैसे मिले थे आकाश भाई साहब। क्या? बताओ किसने पैसे दिए थे तुम्हें? इन्होंने। कानू, ये जो कुछ कह रहा है वो सच है? चुप क्यों हो? जवाब दो। नहीं बाबूजी, ये झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है। नहीं साहब, ये झूठ बोल रही है। पैसे इन्होंने दिए थे हमें। हाँ साहब, इन्होंने हमें पैसा दिया था। अगर आपको यकीन नहीं आता, हमारा मोबाइल चेक कर लीजिए। इन्होंने अब तक हमें कितने फोन किए, आपको सब पता चल जाएगा। उस दिन आप लोग यहाँ आए थे ना, तो इन्होंने हमें फोन करके बताया था। और जब रात को आप दोनों यहाँ आए थे ना, तब भी आप दोनों के आने से पहले हमें इनका फोन आया। और आज अभी थोड़ी देर पहले ही इन्होंने हमें फोन करके बताया कि आप सब लोग यहाँ आ रहे हैं, और हम लोग आपको नए तरीके से डराए कि आप लोग यहाँ से अपनी जान बचाकर भागते नजर आए। हाँ, ये सब करने के लिए मैंने ही ने कहा था। वो भी इसीलिए क्योंकि माँ जी ने मुझे आखिरी मौका दिया था। आखिरी मौका? कैसा आखिरी मौका? पूनम के माँ बाप को ये घर खरीदने से रोकने का। माँ जी ने मुझे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस घर में आकर नहीं बसनी चाहिए। ये तरकीब सूझी कि मैं यहाँ आकर एक आईना रख दूँ। उस आईने पे जैसे ही रोशनी पड़ेगी, उसकी चौंध मेरे कमरे की खिड़की से अंदर आएगी, और उसी को दिखाकर मैं घर में सबको ये यकीन दिलवाऊंगी कि ये घर भूतिया है। लेकिन उस रात जब मैं यहाँ आई, कौन है तू? यहाँ क्यों नहीं? गूंगी है क्या? बोलती क्यों नहीं? बोल! आप तो वही मिस्त्री है ना जो उस दिन घर पर आए थे? ए, चुप! सुनाई नहीं देता? कौन है तू? एक मिनट। ये तो पड़ोस के गर्ग साहब की बड़ी बहू है। अगर इससे जिंदा छोड़ दिया ना, तो ये बाहर जाकर सबको बता देगी हम लोगों के बारे में। ये जो भूत प्रेत का खेल हम लोग रचाए हुए ना,
सब खत्म, ये अड्डा भी खत्म और हम भी, इसीलिए इसे जिंदा नहीं छोड़ते। इन लोगों को देखने के बाद मुझे लगा कि मैं इन सब की सच्चाई आपको बता दूं, लेकिन इन लोगों की धमकी के कारण मैं डर गई थी और मजबूरन मैं आपको सच्चाई नहीं बता पाई। अगर किसी को बताया ना तो यहीं काट कर इस खंडार में गाड़ देंगे। नहीं, मैं खुद नहीं चाहती कि इस खंडर में कोई भी आए। आप लोगों को शायद पता नहीं, इस जगह के लिए मेरे ससुर जी ने बयाना दिया है और वो यहाँ पर घर बनाकर अपने रिश्तेदारों को बसाना चाहते हैं। मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग ये भूत प्रेत का नाटक चालू रखें और अगर बाहर से या मेरे घर से कोई भी आए तो आप उसे इतना डरा दीजिए कि वो उल्टे पांव इस घर से भाग जाए और इस घर को खरीदने का ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दे। लेकिन तुझे इसके ठीक ठाक पैसे देने होंगे, जिससे कुछ दिनों के लिए हमारा शराब और जुए का खर्चा ठीक ठाक चल जाए। हाँ ठीक है, मंजूर है। जैसे ही मेरे घर से कोई आने वाला होगा मैं मिस्त्री भैया को फोन कर दूंगी। लेकिन बाबूजी, अगर माँ जी ने मुझे इस काम पर नहीं लगाया होता तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करती। माँ जी, एक बार हमें बताया तो होता। हमारे माँ पापा के यहाँ आकर रहने से आप खुश नहीं हैं। हम आपको शिकायत का मौका नहीं देते। ये तुम क्या कह रही हो पूनम? देखिए, आप सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। सच में पूनम, मुझे पता नहीं था। मुझे तो लग रहा था कि इस घर में भूत है, ये घर भूतिया है। और अगर तुम्हारे माता पिता यहाँ रहने आ जाते तो उन्हें कितना कष्ट उठाना पड़ता। इसलिए मैंने इस कन्नू को कहा था, इस खंडर में जो सच्चाई है उसका यकीन सबको कर दे। मुझे पता नहीं था कि ये लोग इस घर के बारे में झूठी कहानियां बना रहे हैं। और इस खंडर के नकली भूतों की बात समझने के बाद भी ये सच्चाई किसी को नहीं बताएगी, इस बात का मुझे जरा भी पता नहीं था। और उस सच्चाई का उपयोग वो अपने स्वार्थ के लिए करेगी और मुझे सबके सामने बदनाम करने के लिए। ये इतना गिर सकती है, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। माँ जी, आप मुझ पर बहुत ज्यादा तोहमत लगा रही हैं। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने सबको सच्चाई नहीं बताई, वो भी इसीलिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी इन लोगों से। अगर ये बात थी कन्नू भाभी, तो अभी थोड़ी देर पहले जब हम सबको इस घर की फैली हुई झूठ की सच्चाई बता रहे थे और उसके बाद हम जब सब यहाँ पर आ रहे थे, कम से कम तब तो आप हमें सच्चाई बता सकती थी ना। लेकिन आपने क्या किया? इन लोगों को फोन करके बताया कि हम यहाँ पर आ रहे हैं। वो मैंने सोचा था कि अब मैं सबको सच्चाई बता दूं, लेकिन पूनम, मैं तुम्हारे बारे में सोचकर डर गई थी। हमारे बारे में सोचकर? हाँ, तुम्हारी वजह से इन लोगों की पोल खुलने वाली है। इस डर से कहीं ये तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसीलिए मैंने इन लोगों को फोन कर दिया। मैं इन्हें बचा रही थी ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं इन लोगों से। आप लोग मेरी बात का यकीन करें या ना करें, लेकिन मुझे भी पूनम के माँ बाप की उतनी ही चिंता है। चाहे आप हमारे माँ पापा को यहाँ रहने देना नहीं चाहती थी या सच में आपको उनकी फिक्र थी, वजह चाहे जो भी हो, आपने जो भी किया है ना, बिल्कुल गलत किया है। ऐसा करके अपने अंधविश्वास फैलाया है, उन बातों से घर वालों को डराया है जो इस दुनिया में होता ही नहीं। आगे आने वाली पीढ़ी अगर इन सब बातों पर यकीन करने लगे तो ये कितना गलत होगा, एहसास भी है आपको? हमारे घर में सारी मुसीबतों की जड़ ये एक है। इस एक अकेली ने सबके नाक में दम कर रखा। माँ जी, अब सारे इल्जाम मुझ पर थोपकर खुद साफ बचकर निकलना चाहती हैं? बस बंद करो तुम्हारी बकवास। खबरदार अगर मुंह खोला तो बस अब खिसियानी बिल्ली की तरह अपना सर नोच लो। आप शायद भूल रही हैं, ये सब करने के लिए आप ही ने मुझे कहा था।
कुछ तो शर्म करो तुम लोग। जो परिवार की इज्जत को सरेआम नीलाम कर रहे हो तुम लोग। एक तुम लोग हो और ये एक पूनम है जिस पर अभी तक कोई विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन इसे अपने आप पर यकीन था, अपने आप पर भरोसा था, और उसी की वजह से उसने इतने बड़े झूठ का पर्दाफाश किया। और एक तुम लोग तभी से अपने गलतियों पर पर्दा डाल रहे हो। अरे कुछ तो सीखो इससे। बाबूजी लेकिन घर की बातें घर के अंदर ही सुलझाई जाएंगी। जय आकाश, इन लोगों को पुलिस के हवाले करो। हमें माफ कर दीजिए बाबूजी। चुप। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।